स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमको हाल अभी ही रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पर कोरियन ड्रामा डियर ओमरेक जो सीरीज़ है, एक पुरानी जो एक राजाशाही वाली कोरियन ड्रामा सीरीज़ अभी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर। ये सीरीज़ आपको 10 एपिसोड में मिल जाएगी हिंदी में और काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। और ये सीरीज़ की जो रेटिंग है वो 10 में से 8 की रेटिंग है इसकी। और इसके जो एपिसोड की बात की जाए तो मैंने कहा 10 एपिसोड है, और इसकी जो लेंथ की बात की जाए हर एपिसोड की तो वो 40 से 50 मिनट के आसपास हर एपिसोड की लेंथ रहने वाली हो। और इसकी अगर हम स्टोरी की बात करें तो इसकी जो मेन स्टोरी है काफ़ी, इसके देखो शुरुआत का प्लॉट आपको काफ़ी पसंद आने वाला इस तरह का प्लॉट होता है कि जो हमारा मेन राजा होता है उसके जो लड़का और लड़की होते हैं उसमें से उसका बेटा कहीं शुरुआत में जब उसने पहला एपिसोड देखे थे तो उसमें भाग जाएगा कहीं दूर से। वो कहीं हमें कहीं कभी नहीं पता चलता कि वो कहाँ भाग गया, और उसका इल्ज़ाम कहीं ना कहीं उसकी बहन पर बार बार होता रहता है। और काफ़ी सालों बाद एक मेन हमारी जो प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है, मतलब कि जो राजा समय वाली, कि जब काफ़ी दोनों लोग बड़े हो चुके हो और वहाँ पर बार बार कहीं लोग उसके वही उसका बेटा है ऐसे दावे करते हुए लोग आते रहते होते हो कि वही उसका बेटा है। और किस तरह से वो भाग गया तो कुछ ऐसे पूरा राजा के सामने आते रहते, लेकिन राजा हमेशा पता लगा रहता है कि वो उसका बेटा नहीं है। लेकिन तभी उसकी जो लड़की राजा की जो बेटी होती है, और यानी कि जो एक जो लड़का भाग गया था उसकी बहन हमेशा काफ़ी सालों से उसका भाई कहाँ पर भाग गया उसकी तहकीकात हमेशा करती है। उसने कभी बंद नहीं की होती कि उसका भाई कहाँ भाग गया और क्यों चला गया। और वो हमेशा ही उसके जो पोस्टर जो लगे रहते थे या फिर उसकी जो खबरें होती है कहीं हमेशा उसने हमेशा तहकीकात शुरू रखी, कभी उसने तहकीकात नहीं। और इस तरह की एक खोज होती है। लेकिन एक दूसरी तरफ जब काफ़ी सालों से युवराज का पद खाली होता है तो तभी दूसरी जगह पर किसी एक बंदे को दूसरे को जिसके युवराज बना दिया जाता है। राजा ने एक बंदे को गोद लिया होता है, वो सभी व्यापारी संघों के प्रमुख का पद पर होता है। और सभी यहाँ पर स्टोरी इस तरह से आगे काफ़ी देखो मैंने एक आपको एक बेस स्टोरी लाइन शेयर कर दी। और काफ़ी देखो मुझे ये सीरीज़ मैंने अभी देखी, और मुझे देखो मुझे इस तरह की देखो मैं काश इस तरह के पुराने वाले सीरीज देखता रहे, लेकिन मुझे सच में बात की जाए तो एक तरह से अच्छी लगी। मैंने सिर्फ आपको अभी कितना बताया पुराना, फिर उसके बाद जो एक बंदा आता है जो वो राजा का लड़का ही है, वो ही उसका असली बेटा है, उसका दावा करता है। लेकिन जब उसकी जो याददाश्त के बारे में पूछा जाए कुछ घटनाओं के बारे में, वो साफ साफ बता देता है कि भाई देखो मैं काफ़ी सालों से मैं युद्ध में लड़ा रहा हूँ, मैं सिपाही रह चुका हूँ, मैं इस तरह का, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद है, लेकिन काफ़ी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपका शायद आपका बेटा था तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया होता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब वो बनकर आता तो उसकी बहन जो होती है बार बार कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, लेकिन वो प्रूव करने की कोशिश करती रहती है कि तुम उसका वो उसका भाई नहीं होता है। और जो जो राजा का जिसने गोद लिया है उन दोनों के बीच में कहीं बातें होती है कि सच में अगर ये राजा है तो मुझे इससे किसी दिखी। लेकिन देखो काफ़ी एक अच्छे ट्रैक पर ये सब कुछ सीरीज़ चल रही है। लेकिन जिस तरह से उसके भाई के साथ क्या हुआ, सच में कि वो उसका भाई है कि नहीं है, कि इसका भी एक काफ़ी अच्छा, जब अगर आप चाहोगे तो मैं इसको अभी कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब अगर आप आगे जाके इसके एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्टोरी लाइन में एक एक थोड़ा सा डीमन टाइप का एक या फिर एक आपको हॉरर जैसी फीलिंग करने वाला एक एंगल इसके अंदर डाला गया है सच में। और वो लड़का उसका भाई आया, जो उसका भाई है कि नहीं है, कि जब जब लड़की तहकीकात करेगी तो उसके किस तरह के राज पता चलेंगे, जिसको राज्य में क्या चल रहा है, उसके सारी घटनाओं के, और उसके जो राजवंश के अंदर किस तरह के प्लानिंग उसके उसके भाई के खिलाफ या फिर इस तरह के जो चल रही थी। और इसके अंदर देखो मैं आपको ना को थोड़ी स्पॉइलर देकर पूरी सीरीज़ का एंड ख़राब करने के मज़ा ख़राब हो जाए इस तरह की बात नहीं करूँगा। लेकिन जब आपको ये सीरीज़ देखें तो काफ़ी देखो इसके अंदर एक एक थोड़ा सा सस्पेंस कहिए या फिर एक सीक्रेट कहिए कि उसके भाई के जो गुम हो जाने से लेकर मिलने तक एक थोड़ा सा एक राज इसके अंदर छुपा हुआ है कि वो सब कुछ क्या हुआ था। लेकिन जब आप ये सीरीज़ देखो तो वो आपको राज पता चलेगा। बाकी देखो सच में एक थोड़ी सी थ्रिलर टाइप की और एक थोड़ी सी एक कहे कि स्पॉइलर तो नहीं, पर क्या कह सकते हैं उसको, एक मिस्ट्री टाइप की पूरी सीरीज़ बनती हुई हमें कहीं जगह पर देखिए पूरी की पूरी मिस्ट्री क्रिएट होगी कि उसके भाई के हिसाब से और क्या हुआ था सब कुछ एक अच्छी। इन लोगों ने 10 एपिसोड में काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया है कि स्टोरी के पुराने एरा का जो कोरियन उनका जो एरा होता है वो आपको कहीं जगह पर देखने को मिलेगा, उससे कॉस्ट्यूम के लेकर सब कुछ, लेकिन वो प्रेजेंट करने की इस तरह का प्रेजेंट की है। लेकिन काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, देखने लायक सीरीज़ है, मुझे पसंद आई है। और बाकी ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।